हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 8 अक्टूबर, टाइम हो रहा है 4:27। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, और इस बाइंग के अंदर मैं आपको एक छोटा सा पैटर्न मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो मैं देख पा रहा हूँ वो है कि देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिलती है और एक कंसोलिडेशन करीबन 40 मिनट या 45 मिनट के आसपास की होगी। फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी, ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं, यहाँ पर अच्छी खासी आपको बाइंग भी देखने को मिलती है। लेकिन इस बाइंग के अंदर आपको ये जो रेड कैंडल देखने को मिल रही है, इस रेड कैंडल से आप ये मत समझना कि यहाँ पर भाई एक अच्छी खासी सेलिंग आने वाली है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। इसका देखो, सिंपल सा रीज़न है कि आपको यहाँ पर ये जो रेड कैंडल देखने को मिल रही है, इसका साइज़ बहुत छोटा है। ठीक है, जब भी आपको रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल की तरफ से, दोनों में से किसी भी तरफ से आपको अगर उसका शेप और साइज़ आपको काफ़ी छोटा देखने को मिले, तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि भाई वहाँ पर किसी भी तरह की कोई सेलिंग नहीं आने वाली या फिर बाइंग नहीं आने वाली। ठीक है, ये मार्केट का स्वभाव ही होता है कि मार्केट इसी तरह से ग्रोथ मिलती है कि पहले अच्छी खासी एक मारी बुजू कैंडल बनाता है, फिर उसके बाद आपको छोटी छोटी रेड कैंडल्स देखने को मिलती है, फिर से मार्केट कुछ इस तरह का सपोर्ट लेता है एंड देन बूम। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो, सिंपल सी बात है कि ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं, ये क्या करेगा, ये एक तरह का बेस क्रिएट करेगा। ठीक है, मेरे लिए ये एक तरह का सपोर्ट क्रिएट करेगा। अगर यहाँ पर आपको स्पाइक नहीं देखने को मिलती है और ये कैंडल पूरी तरीके से एक ग्रीन कैंडल में क्लोज देती है, मतलब कि इसमें कोई स्पाइक ना हो, तो फिर हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे बाइंग की तरफ। एंड देन इसके बावजूद भी अगर यहाँ पर ये एक रेड कैंडल में ही क्लोजिंग देती है, तभी भी मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सेलिंग नहीं आने वाली। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कभी भी कुछ इस तरह की कंडीशंस बनती है कि भाई यहाँ पर एक अच्छी खासी एक ग्रीन मारी बुजू कैंडल में क्लोजिंग मिल जाए, तो उसके तुरंत बाद ही मैं वहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, और आपको दूसरी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई आपके पास काफ़ी नज़दीक क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कुछ भी हो, चाहे अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो या फिर आपका कितना भी अच्छा सेटअप हो, ये जो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस, ये सभी चीज़ों को नलीफाई कर देता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कभी भी आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो जब भी आप यहाँ पर ट्रेड लें तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप अपने पास ज़रूर सिक्योर करें। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग मिली है, ये कैंडल शो ऑफ करती है कि यहाँ पर भाई स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। ठीक है, तो फिर भी आप यहाँ पर अगर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो तो आपको एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं रखना पड़ेगा, जस्ट आपको यहीं पर ही रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ट्रेड एक ही मामले में ले सकता हूँ, एक तो इसके अंदर अच्छा खासा टाइम हो और दूसरा ये अपनी प्रीवियस कैंडल को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, एंड देन एसएल हमें यहाँ पर छोटा भी देखने को मिलेगा, जस्ट हमें एसएल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो बस थोड़ा सा और ये अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन दे तो जब वैसे ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो चलिए, जैसे ये क्लोजिंग देता है, इसको ब्रेक डाउन देता है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ फिर। तो ये दोस्तों, यहाँ पर जस्ट ये अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन दे चुका है और एसएल आपको पता ही है कहाँ पर होने वाला है, जैसे कि मैं आपसे कह ही रहा था दोस्तों, यहाँ पर। ठीक है, तो फिर भी ना करते करते आपको छोटा मोटा तो एसएल भाई आपको देना ही पड़ेगा। एंड देन अगर मैं आपसे यहाँ पर एग्ज़िट की बात करूँ तो दोस्तों, मैं यहाँ पर करीबन, नहीं तो मुझे इतने पॉइंट्स तो मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से एग्ज़िट ना भी लूँ, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर मैं यहाँ पर रिजर्व करूँगा। और अभी जस्ट बहुत टाइम है, 3 मिनट के आसपास का टाइम है, एंड देन प्रॉफिट हो ही रहा है आपके सामने $125, जो कि ये कभी भी नलीफाई हो सकता है, जीरो पे भी आ सकता है, तो कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो फिर चलिए, आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड देन मैं आपको कुछ चीज़ें 5 मिनट बाद या फिर 10 मिनट बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ।
तो हे दोस्तों, यहाँ पर जस्ट एसएल हिट होने से पहले ही मैंने यहाँ पर अपना जो एसएल है वो थोड़ा सा कम कर लिया था, तो करीबन $216 के आसपास यहाँ पर मेरा एसएल हिट हुआ है, ठीक है। एंड देन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि मैंने जस्ट आपसे कहा ही था कि भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर रहता है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने कहा कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ पर आने के बाद ही रिवर्सल हो, ठीक है। यानी कि मार्केट इसके आसपास में भी आता है तभी भी आपको यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो फिर बस बात वही है कि आपने जहाँ पर भी ट्रेड लिया है तो आपको अपना एसएल कम करना होता है, ठीक है। एंड देन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अपने कैपिटल को सेव करें। एंड देन जो एसएल है उसको आप जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं उतना कीजिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद।